हेलो फ्रेंड्स। आज 1 जनवरी है, तो हम आपके सामने अपना करंट अफेयर्स का सेशन लेकर के आ गए हैं। और ये 1 जनवरी है, तो सबसे पहले तो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। चलिए, तो हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट न्यूज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023। एक ये बिल है जो अभी अभी पास किया गया है। कहाँ से? मतलब संसद से ये बिल अभी अभी पास हुआ है। दिस बिल्स डील्स विथ अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जैसा कि ये बिल है, ये किससे रिलेटेड है? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है, जो उनके अपॉइंटमेंट, उनके सैलरी और उन्हें किस तरह से रिमूव किया जाता है उससे रिलेटेड है। यह भी 2023 में अभी अभी का करंट न्यूज़ है। नाउ सैलरी एंड सर्विसेज विल बी सेम एज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अभी ये बिल अभी जो पास किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अब जो इनका सैलरी और सर्विसेज जो भी अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अब वो इक्विवेलेंट टू होगा कैबिनेट सेक्रेटरी के। पहले ये क्या था? पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग था। सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उनके हिसाब से ये था। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज को जो भी सैलरी, जो भी अलाउंसेस दिए जाते थे, वही इन्हें भी मिलता था। ये तो ये दो चेंज हमें इस बिल के बिल के बाद देखने को मिला है। लेकिन जो रिमूविंग प्रोसेस था, जो उसको एज यूजुअल रखा गया है, उसमें कोई भी चेंज हम लोग नहीं देखे हैं। उसमें कोई चेंज नहीं लाया गया है। चलिए, तो चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की ओर। दूसरा न्यूज़ है हमारा आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट और उल्फा एंड आसाम गवर्नमेंट, ये तीनों का एक ट्राई मीटिंग हुआ है। कहाँ पे? दिल्ली में। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है तीनों के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट, उल्फा क्या है? उल्फा इज़ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यहाँ आप देख सकते हैं, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये जो है वहाँ, ये असम एरियाज़ में एक टेररिस्ट ग्रुप है, उनका ये संगठन है, एक ग्रुप है, उसी का नाम उल्फा है। ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ, तीनों के साथ हुआ है। इसका जो पर्पस है, इसका जो मेन थीम है इस मीटिंग का, वो क्या था? वो हमें पीस बनाए रखना, असम में पीस बनाए, असम या असम से रिलेट के जो नज़दीक के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे पीस बना के रखना। यही इसका जो साइन हुआ है अभी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका यही मीनिंग है, मतलब उसका यही पर्पस है। चलिए, हमारा दूसरा न्यूज़ भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने तीसरे न्यूज़ की ओर चलते हैं, जो कि अयोध्या से रिलेटेड है। यहाँ अयोध्या में 2 अमृत भारत ट्रेन स्टार्ट किया गया है, जो अयोध्या से खुलने वाली है। कितने हैं इनकी संख्या? ये 2 है। और भी कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं अयोध्या में, जैसे अयोध्या धाम जंक्शन, वहाँ का जो अयोध्या का जो जंक्शन है, उसका वहाँ पे एक अयोध्या धाम जंक्शन का इनॉग्रेशन हुआ है। फिर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया गया है। ये अभी अभी तुरंत का हाल का ही हुआ है। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया है। और ये सब इतना तेज़ी से इसलिए हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाली है। उसके मद्देनज़र अयोध्या में ये सारे चेंजेस, सारे फैसिलिटीज़ को बहुत तेज़ी से किया जा रहा है। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने चौथे न्यूज़ की ओर। तो चौथा न्यूज़ है वो हमारा गुजरात से रिलेटेड है। गुजरात से रिलेटेड है क्यों? क्योंकि गुजरात में दिव्य कला मेला लगा है। ये 12th, कौन सा ये दिव्य कला मेला, कौन सा ये सेशन है? 12th है, 12वां है ये दिव्य कला मेला, जो कि लगा है सूरत में, गुजरात में। इसमें दिव्यांग जन जो है, जो भी
डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं उन लोग के द्वारा लगाया गया ये मेला है। ये इसका जो टेन्योर है 29 दिसंबर को शुरू हुआ है, अभी ये चल रहा है और ये 7 जनवरी तक चलेगा। ये हमारा 4 न्यूज़ कवर हो गया है जो कि बहुत बहुत आज का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की ओर। वो है इंडियाज़ का वर्ल्ड में स्टील प्रोडक्शन में, इंडिया का हमारे वर्ल्ड में स्टील प्रोडक्शन में दूसरा स्थान आ गया है। ठीक है, ये बहुत ही हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि अब इंडिया सेकंड पोजीशन पे है आफ्टर चाइना। चाइना में अराउंड 60% स्टील का प्रोडक्शन हो जाता है, अकेले चाइना कर लेता है। और इंडिया का जो अभी का जो डेटा है वो यह रहा 89.711 मिलियन टन्स। ठीक है, उसके बाद हमारे नए फिनांस मिनिस्टर भी अपॉइंट हो चुके हैं। उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया ये कितने नंबर के हमारे फिनांस मिनिस्टर हुए? 16th। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी चल रहा है चर्चा में, जो है ब्रिक्स से। अभी कुछ दिन पहले भी ब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि उसमें बहुत सारे नए देश ज्वाइन किए थे, ग्रुप ऑफ अफ्रीकन देश जो थे। कौन कौन उसमें से ये थे, कौन कौन ज्वाइन होने वाले थे? अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले थे, आज ही के दिन करने वाले थे। उसमें से एक देश ने अपना नाम को हटा लिया है, वो देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वो देश है जिसने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है ब्रिक्स ग्रुप से। ऐसा इसने क्यों किया? इसका जो एजेंडा था, जो ये सोच करके ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, वो अर्जेंटीना को लगा कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो ब्रिक्स के जो जितने भी मेंबर्स थे वो तो एशियन देशों के थे, या लेकिन ये अरब देश में से कोई नहीं था। अभी ज्वाइन सब करने वाले थे, लेकिन अर्जेंटीना ने खुद को हटा लिया है। इसे नहीं लगा कि कोई जैसा हम आउटकम उससे चाह रहे हैं, ब्रिक्स से जो हम फैसिलिटीज़ चाह रहे हैं वो हमें मिल पाएगा, ऐसा इसे नहीं लगा, इसलिए अपने नाम को हटा लिया है। चलिए, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रैंकोइस बेटेनकॉट मेयर्स। फ्रैंकोइस बेटेनकॉट मेयर्स, ये कौन है? एक ये वुमेन है, कौन है? एक ये वुमेन है, हैज़ बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट वुमेन विथ नेट वर्थ ऑफ $100 मिलियन। अभी सबसे अमीर अगर हम किसी भी वुमेन का बात करें वर्ल्ड में, तो वो है फ्रैंकोइस बेटेनकॉट मेयर्स। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये हमारे फ्रांस से बिलोंग करती है, ये फ्रांस की रहने वाली है। हमें लगता है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अब अगले सेशन के लिए कल मिलते हैं।